अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है। क्या पाकिस्तान, अगर इंडिया इसमें कर सकता है हमारे साथ इंगेज, तो बड़ी बात होगी। मोदी साहब ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, बाद में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, पाकिस्तान को कोने में खड़ा कर दिया। और इंडिया की ख्वाहिश ये कि नहीं, कोई और क्यों, इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड पावर बन सकता, इंडिया क्यों नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता। और इंडिया तो चाइना को भी बीट करना चाहता है, क्योंकि दुनिया में कहा जाने लगा कि जिस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा क्राइसिस रहा, उस वक्त अगर एक कोई कंट्री फलता फूलता हुआ नजर आया और उसकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आई तो वो इंडिया है। जी, अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है, फॉर इंस्टेंस मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखें, 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है, 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है, हम उसको मज़ीद वो निखर के सामने आ सकता है। मोदी साहब ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, बाद में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, पाकिस्तान को कोने में खड़ा कर दिया कि आओ हम गल करनी थी आओ, एंड पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं थी। सो दैट वाज द बेस्ट चांस। बोले भी कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, विद स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान शोर डालता रहा, ये करें वो करें, मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान से। अब हम जो आके रह जाते हैं जी कि वो हमें इंडिया से कारोबार नहीं करना। पहले हमने इंडिया कनेक्ट नहीं होने दिया मिडल से, अफगानिस्तान से, फिर सेंट्रल एशिया से। हमारे जादूगर यहाँ जो बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि हम जो पॉलिसी हमने इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का कटाते सा लिया है। हमने क्या अफगानिस्तान के साथ ही हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमने पॉलिटिकल सोच सोच के, सिक्योरिटी पे सोच सोच के सत्यानाश कर लिया है। दुनिया में तो सोचना ही बिजनेस के वाले से चाहिए, कारोबार के वाले से चाहिए। ये चीज़ें सामने आई हैं, शायद अभी हमें शायद समझ आ रही है, या पता नहीं अभी भी पूरी समझ आई है कि नहीं आई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिसर्च ये कहती है कि जी पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है ना वो 80% हमारी बेहतर हो सकती है, ठीक है जी। और हमारे जो बहुत सारे इकोनॉमी के मसले हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। हमारी इन्फ्लेशन कम हो सकती है जब हम उनसे कारोबार करेंगे। हमारी पावर्टी गुर्बत कम हो सकती है पाकिस्तान में, ठीक है जी। कि इंडिया इस वक्त एक बड़ी असर्टिव पोजीशन में आया हुआ है। पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान का एक फंडामेंटल पॉइंट है जी, हम वी विल नॉट लेट इंडिया बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन। हमने इनको किसी का पुलिसमैन नहीं बनने देना, ये हम वी विल डील विद देम विद पैरिटी। ये पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है कि ये इट विल नॉट डिक्टेट अस कि क्या करना है। पाकिस्तान इज नॉट नेपाल और श्रीलंका और मालदीव्स और बांग्लादेश। पाकिस्तान इज पाकिस्तान। हम हमारे फाइनेंशियल मामले अपनी जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम उनको वो जिसे कहते हैं ना, इट्स एन आई बॉल कन्फ्रंटेशन है। सो मेरा ख्याल है वो कन्फ्रंटेशन वी शुड कीप एट बिल्कुल साइड पे रखनी चाहिए, बट वी शुड फाइंड अ पाथ टू मूव ऑन द वे इंडियंस एंड चाइनीज हैव फाउंड अ पाथ। सो ये चीज़ें जो हैं अगर हम ये करने में कामयाब हो जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में पावर्टी रिडक्शन हो रही है। इंडिया ने 200-300 लोगों को 300 मेरे ख्याल मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाला है। हमारे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के तहत अगले दिन हम कह रहे थे जी 90 जो क्या नाम है उसका यार 9 करोड़ लोग गुर्बत में चले गए हैं। पाकिस्तान का ये है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर बोलते हैं झूठ, और हमें झूठ का कारोबार जो है ना, हमारे पॉलिसी एनालिस्ट, एम्बेसडर, सारे लोग झूठ। क्या पाकिस्तान, अगर इंडिया इसमें कर सकता है हमारे साथ इंगेज, तो बड़ी बात होगी। अच्छा, इंडिया अपनी जो पावर एक्सपोर्ट्स है वो बांग्लादेश, नेपाल को कर रहा है। उनके पास सरप्लस कैपेसिटी है। सोलर प्राइसेस जो हैं वो भी इंडिया डिटरमिन कर रहा है। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ है। हमारी एग्रीकल्चर को एडवांटेज हो सकता है। हमारा इंडिया की फार्मास्यूटिकल बड़ी तगड़ी है, हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल हो सकती है। हम जो यार बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारे ये सारे ऑटोमोबाइल वाले पाकिस्तान में हमें जलील कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है। मतलब सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन दिस इज़ हाउ मच शेमफुल ये चीज़ें। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अगर पाकिस्तान कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो जाए, 80% पाकिस्तान, 20-25 अरब डॉलर का फ़ायदा हो सकता है। ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, ये मैं खोलूँ गल्ला राती बैग नहीं करता। जेपी मॉर्गन की तरफ से ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 7 years। अब देखिए, जेपी मॉर्गन के एमडी ने ये कहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात इसलिए नहीं है कि जेपी मॉर्गन कंपनी जो है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अब ये बात तो काफी अरसे से हम इसको डिस्कस करें कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवा दवा है बहुत तेजी के साथ। और
इसकी एक और बड़ी वजह ये नजर आती है कि वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं बनाकर दिखाऊंगा कि एशिया में अगर इकोनॉमीज जो है वो उनका बहुत यानी दरहम बरहम हुई है, तो इंडिया की इकोनॉमी वो है कि जो अपनी जगह पर कायम रही और नीचे नहीं आई। क्योंकि दुनिया में कहा जाने लगा कि जिस वक्त दुनिया पर सबसे बड़ा क्राइसिस रहा, उस वक्त अगर एक कोई कंट्री फलता फूलता हुआ नजर आया और उसकी इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आई तो वो इंडिया है। ट्रेड का फैक्टर है, वो तो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं। हम तो देख रहे हैं कि ट्रेड तो दिन ब दिन उनकी आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहां से ट्रेड सबसे ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उस मार्केट में दाखिल हों, तो वो इंडिया है। और इंडिया की ख्वाहिश ये है कि नहीं, कोई और क्यों, इंडिया क्यों नहीं वर्ल्ड पावर बन सकता, इंडिया क्यों नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता, और इंडिया तो चाइना को भी बीट करना चाहता है। रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस इंडिया के साथ नॉर्मलाइज कर लेता है तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 80% बढ़ सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस कभी भी नॉर्मलाइज नहीं करेगा और उसका रीज़न है टू नेशन थ्योरी। क्योंकि टू नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, और अगर पाकिस्तान इंडिया से नॉर्मल रिलेशन कर लेता है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 और 35(a) के जो बदलाव हैं उसको भी वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर टू नेशन थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर हिंदू और मुस्लिम साथ में रह सकते थे तो पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी की रिलेवेंसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब भारत के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तो इतनी बड़ी आर्मी और इतना सारा बजट लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान हो सकता है, और पाकिस्तानी आर्मी ही है जो पाकिस्तान के अंदर पैरामाउंट अथॉरिटी है। तो पाकिस्तानी आर्मी ही शॉट कॉल करती है पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भले ही उसमें उनके आम लोगों की बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएं और आम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, इसलिए पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं करेगा, भले ही इंडिया करना चाहे तो भी। लेकिन अभी मौजूदा सरकार का जो स्टांस है उसके मुताबिक इंडिया साइड से भी हम बहुत ही टफ नेगोशिएशंस करेंगे इफ़ एट ऑल हमारे रिलेशन सही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि दोनों के रिलेशन सही होने के कोई भी चांसेस नहीं है।